हे मनुष्य, ईश्वर ने अपनी दया और प्रेम का बारा कुछ समय के लिए इस धरती पर से उठा लिया है। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मनुष्य नाश हो जाए, बल्कि इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर के पास लौट आए। इसी उद्देश्य से ईश्वर ने थोड़े समय के लिए अपनी दया, जो अब तक के अंधकार की सत्ताओं को अपने ही वचन के बारे में उनको हदें बांध दी थी कि इससे आगे नहीं जाना, और इस कारण से परमेश्वर के पुत्र के दया के कारण संपूर्ण धरती के मानव अमन और चैन से थी। परंतु इस वर्तमान समय में लोगों ने पापी जीवन जिया। इस कारण से ईश्वर बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो उद्धार के रास्ते को ही त्याग दिया। इस कारण से ईश्वर ने कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थिति को आने की अनुमति दी स्वेच्छा से। वैसे तो ऐसी परिस्थिति को आने की अनुमति देने से नुकसान तो ईश्वर की सृष्टि को ही हो रहा है, परंतु करते भी क्या, ये ईश्वर की मजबूरी है। आंसू हरी आंखों से पृथ्वी को देखकर अपने ही सृष्टि के ऊपर होने वाली अत्याचार के कारण मेरा प्रभु व्याकुलता से रो लेता है, परंतु मजबूरन कुछ नहीं कर पा रहा है जिससे कि लोग ईश्वर के पास लौट आए। वर्ल्ड वॉर 3। डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? हे मनुष्य, आज की जो फिक्र है उसे हम देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक मिस्ट्री डे सामने आ गया है। दावा किया जा रहा है कि इस युद्ध में 2 मार्च की तारीख निर्णायक साबित होगी। अब सवाल उठता है कि 2 मार्च को पुतिन क्या करने वाले हैं, या 2 मार्च को क्यों वाइंड अप करने वाले हैं। चीजें ऐसा भी है क्या, न्यूक्लियर वॉर छेड़ने वाले हैं या फिर यूक्रेन का फाइनल कब्जा करने वाले हैं? आज का वो स्टोरी में हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि इस युद्ध में पुतिन एक सरप्राइज भी दे सकते हैं। रूस अब अंतरिक्ष से भी स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका का इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रूस के ही मशीन से चलता है, और रूस इशारों में धमकी दे रहा है कि 500 टन का स्पेस स्टेशन धरती पर कहीं भी गिर सकता है। आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। जंग की सनक बढ़ती जा रही है, और सबसे खतरनाक खबर यह आ रही है कि पुतिन ने अपने एटमी प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। यानी ये जंग अब एक्सट्रीम की ओर जाती दिख रही है, जिसकी विनाश लीला कैसी होगी इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। आज इसका एक एक खतरा हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, बड़ी खबर कीव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां इस वक्त जंग के हालात में भी हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय और उनके कैमरामैन चेतन शर्मा डटे हुए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी में कोहराम मचा हुआ है और सभी लोगों को कैपिटल छोड़ने का फरमान दिया गया है। आज की रात कीव पर कितनी भारी पड़ सकती है? 5 दिन कीव हैज बीन स्टैंडिंग स्ट्रांग, लेकिन अब क्या होगा ये सीधे कीव से आपको बताएंगे। फिक्र की बड़ी खबरों को देखने से पहले देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें टॉप 9 में। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को भी एक्टिवेट कर दिया है, जिससे दुनिया में हिरोशिमा नागासाकी से भी भयानक हमले का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के आदेश के 24 घंटे के अंदर रूस का उत्तरी कमांड और पैसिफिक कमांड अलर्ट पर आ चुके हैं। रूस ने एटमी कमांड वाली यूनिट की सारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और एटमी कमांड को किसी भी वक्त हमला करने के लिए अलर्ट मोड पर रखा है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि उसके सबमरीन एक बार में 500 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, और अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि सारे नाटो देश बर्बाद हो जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन अब परमाणु हमले भी कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। मॉस्को के एक न्यूज़पेपर के एडिटर दमित्री मुरातोव ने दावा किया है कि अगर रूस के मर्जी के मुताबिक नहीं किया गया तो सब तबाह हो जाएगा।
बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह कहकर इस खतरे को और हवा दे दी है कि रूस पर लग रहे सैंक्शन क्रेमलिन को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है। वेस्टर्न फोर्सेस की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंध से रूबल कोलैप्स कर रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए सेंट्रल बैंक को कई उपाय करने पड़े हैं। रूस के इन्वेजन से कीव के बाहर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। यूएन रिलीफ एजेंसी के मुताबिक अब तक करीब 4 लाख लोग पड़ोसी देश में शरण ले चुके हैं। बॉर्डर पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और रिलीफ कैंप में यूक्रेनियन की मदद के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर टिकी है, जिनका जज्बा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादों पर भारी पड़ रहा है। पुतिन की सेना ने कीव को चारों ओर से घेर लिया है और यूक्रेन के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने हथियार नहीं डाले। वो लगातार यूक्रेन के कैपिटल कीव में डटे हुए हैं और उन्होंने एक फोन से पूरी दुनिया के समर्थन जुटाने में जी जान झोंक दी है। वो लगातार पश्चिमी देशों के राजनेताओं के संपर्क में हैं और उनकी कूटनीति अब रंग भी दिखाने लगी है। इमैनुअल मैक्रो समेत यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, इटली के प्रधानमंत्री, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं से उनकी अपील का असर ये हुआ है कि अब कई देशों ने सैन्य हथियारों की सप्लाई के लिए हामी भर दी है, तो साथ में रूस पर अब तक कई तरह के कड़े सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। रूस को युद्ध से रोकने के लिए पूरी दुनिया ने प्रतिबंधों की बौछार लगा दी है और सैंक्शन से लड़ना पुतिन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के 2 बड़े बैंकों सबर बैंक और वीटीबी बैंक पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने रूस के हाई प्रोफाइल लोगों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए हैं और उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही किया है। पोलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया और एस्टोनिया ने रूसी विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। रूस के वीटो की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तो कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर पाएगा, लेकिन यूरोपीय संघ ने रूस के कई लोगों और प्रतिष्ठानों पर यात्रा एवं वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों ने पुतिन की बौखलाहट बढ़ा दी है और रूबल कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरा सकता है रूस। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कीव पर गिरा सकता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। अगर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की बात की जाए तो यह इतना विध्वंसक है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एटम बम की तुलना इससे की जाती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ने लगी है। इसे लेकर आज बेहद सनसनीखेज डेवलपमेंट सामने आए हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर टायरेट को स्टैंड बाय मोड पर ला दिया है। इसका मतलब जमीन, आसमान और पानी से न्यूक्लियर हमले की रूस की पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके सारे वॉरहेड स्टैंड बाय पर हैं। रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन के साथ न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन बॉम्बर्स के लिए यह नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि अगर बॉम्बर्स अपलोड कर दिए गए तब ये बहुत ज्यादा इसके डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो ये बॉम्बर्स वाली बात थोड़ा हम करेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन जो उनके न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स है, साइलोज में, सबमरीन्स और वॉरशिप में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न 2 तैनात हो चुकी है। वो अपने साइलों में पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने नॉर्थ और पैसिफिक रीजन में अपने न्यूक्लियर कमांड को एक्टिवेट कर दिया है। यह बहुत चिंताजनक है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल ट्रूप्स के कमांड पोस्ट की ड्यूटी शिफ्ट कर दी गई है। नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट के साथ लॉन्ग रेंज एविएशन कमांड ने रिजर्व फोर्स के साथ कॉम्बैट ड्यूटी करना शुरू कर दिया है। आज रूस ने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन सारी बातों को कंफर्म किया गया है। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सेर्गेई शोइगु ने खुद पुतिन को इस पूरे डेवलपमेंट की जानकारी दी है। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के एमएलए अभय सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी न्यूक्लियर तैयारी की बात को कंफर्म किया है। उन्होंने यह भी बताया कि रूसी स्ट्रैटेजिक फोर्स के सभी कर्मचारी स्पेशल कॉम्बैट ड्यूटी मोड पर चले गए हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स में शामिल जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। असल में पिछले 5 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। हालात यह है कि लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। वॉर कैजुअलिटी की फिगर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सबके बीच अब प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर दिया है। और इसमें क्या हो रहा है, यूक्रेन को लेकर रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी धमकी दी है और इसको समझना बहुत जरूरी है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड में रखने का ऑर्डर दिया गया है। पुतिन ने कहा है कि अगर किसी ने रूस को रोका तो उसके परमाणु हथियार तैयार हैं। दूसरे देशों ने यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस
किसी भी हद तक जाएगा। न्यूक्लियर बम की धमकी देना, न्यूक्लियर फोर्स स्टैंड बाय मोड पर रखने का मतलब, सीधा मतलब है कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन से आगे का भी प्लान है। और इस बात को तब और भी ज्यादा हवा मिली जब बेलारूस ने भी पुतिन की बात को आगे बढ़ाया है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस अपने नॉन न्यूक्लियर आर्म्स के दर्जे में न्यूट्रल रहने के फैसले को खत्म करने जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को रशियन न्यूक्लियर मिसाइल बेलारूस में ही तैनात करने की लिए इजाजत दे दी है। 3 डेकेड से ऐसा नहीं हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहीं से अटैक किया जा सके। बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि जो सेक्शन क्रेमलिन पर लगाए जा रहे हैं वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने स्टेटमेंट में कहा था कि जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा तो यूक्रेन को ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। वैसे जो न्यूक्लियर फोर्स पुतिन ने स्टैंड बाय मोड पर रखी है उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स आपको जान लेना बहुत जरूरी है। नंबर 1, न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स का मतलब है कि परमाणु हमलों से बचने की वाली टुकड़ी। नंबर 1, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स की थ्योरी पहली बार सामने आई थी। बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव था तब अमेरिका ने न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी को अपनाया था। इसे 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से भी समझा जा सकता है, जब अमेरिका ने टर्की में मिसाइल तैनात करने के जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी। इसी तरह की रणनीति अब पुतिन अपना रहे हैं। पुतिन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर रूस को लेकर अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन की मदद करते हैं तो फिर उसका जवाब परमाणु हथियार यानी एटम बम से ही दिया जाएगा।